नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम और फिलहाल वर्तमान में क्या मौसमी पैटर्न बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर देखें तो हवाओं की गति जो है राजस्थान के क्षेत्रों में उच्च दबाव की वजह से उत्तर राजस्थान में दक्षिण तो कभी जो है पश्चिमी राजस्थान की ओर पूर्वी हवाओं का चलन है। लेकिन ये उच्च दबाव की गतिविधियाँ या कहे विपरीत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण है। और यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल उच्च दबाव की गतिविधि के कारण शुष्क मौसम की अवस्था और बिल्कुल शीत ऋतु वाली अवस्था बनी हुई है। जबकि दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियों का दौर बना हुआ है, पूर्वी हवाओं का चलन काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखें तो उत्तर पूर्वी हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी क्षेत्रों की ओर जाती हैं तो काफ़ी आर्द्र हवाओं के साथ ही बहती हैं। और जैसे ही आने वाले दिनों में एंटी साइक्लोन का प्रभाव मध्य पूर्वी भारत पर आएगा तो ये हवाएं विपरीत दिशा से राजस्थान के दक्षिण की ओर बढ़ेगी। उसी दौरान जेट का प्रभाव भी उत्तर मध्य अरब सागर पर होने की वजह से कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का चलन होने लगेगा। और उसके साथ ही बंगाल की खाड़ी और अरब से आने वाली लगभग दक्षिण दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की ओर बढ़ जाएगा, जिससे भारी आर्द्रता का माहौल बन जाएगा 25 तारीख के आसपास से लगाकर, जिससे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई भागों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ गुजरात के इलाकों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर 25, 26, 27 और 28 नवंबर के दौरान देखने को मिलेगा, जिसमें राजस्थान के भी कई भागों में 26, 27 और 28 नवंबर के दौरान ये बारिश की गतिविधियां होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। और उन दिनों में मौसम खराब रहने की संभावना है। और जैसे ही ये समय बीतेगा तो उसके बाद सर्दी की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ जाएगी राजस्थान में, और कई जगहों पर शीत ऋतु या कहे जो सर्द हवाएं हैं वह बढ़ने की वजह से जहां अब तक माहौल ठीक ठाक बना हुआ था वहां पर भी शीत ऋतु का पूर्णतः आगमन कहे या फिर कहे शीत लहर का भी कुछ प्रकोप कहीं कहीं बढ़ सकता है। कोहरे की स्थितियां बनेगी और बारिश के साथ कुछ इलाकों में ओलावृष्टि वाली गतिविधि का दौर भी बन सकता है। छोटे बड़े इलाकों में ऐसी संभावना रहेगी। और पाले की स्थिति की भी जो जानकारी यहाँ पर बढ़ती हुई बन रही है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में आपको देते रहेंगे। एक सर्कुलेशन का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास देखा जा सकेगा, दक्षिण राजस्थान के आसपास से लगाकर उत्तर गुजरात होते हुए, और वहीं पर जेट का झुकाव भी रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ट्रफ नुमा स्थिति भी उभर सकती है गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम से लगाकर। और जेट का प्रभाव निचले स्तर तक होने की वजह से यहाँ पर भारी आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, मेघ गर्जन वाली स्थिति और मध्यम तेज, कहीं जोरदार तो कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की स्थितियाँ बनेगी। लेकिन ये कई राज्यों में होगी और ये स्थिति WD प्लस कुछ मौसमी पैटर्न या कहे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होने वाली हलचल का प्रभाव भी इसके साथ में रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट हुई, तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी 4 डिग्री की गिरावट के साथ आज का न्यूनतम तापमान 7.51 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर फिलहाल 2% के आसपास बढ़ा है। वायु दबाव 1018 मिलीबार और हवाएं उत्तर पूर्व से 4 किलोमीटर तक दर्ज की गई। यानी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान तो मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन लगातार बदलती स्थितियाँ बादलों की आवाजाही बढ़ाएगी और दक्षिण दक्षिण पश्चिम से बढ़ने वाले बादलों का आवागमन जल्द ही 25 तारीख से बढ़ जाएगा। और 26, 27 और 28 तारीख के दौरान कई राज्यों में वर्षा होने की संभावना WD के कारण होगी। WD का झुकाव भी दक्षिण होने की वजह से उत्तर पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल इस WD का और ये अन्य जो प्रणालियाँ मिलकर ये गतिविधियाँ बनाएगी, इसका कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला, ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही है। यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में कोई विशेष प्रभाव होने की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि कुछ इलाकों में खंड वर्षा की स्थिति बनेगी, लेकिन ज़्यादा प्रभाव राजस्थान के दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान, कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर, वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं, गुजरात के पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाके और महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर जोरदार या मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति, तो कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। उसी दौरान राजस्थान के भी उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या कहे उदयपुर संभाग से लगाकर जो बांसवाड़ा संभाग है, कोटा संभाग है, अजमेर, पाली संभाग, कुछ भरतपुर संभाग की और ये वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना, जिसमें विशेषकर दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों से लगाकर कहीं कहीं मध्यम तेज वर्षा की स्थिति बन सकती है। बाकी मध्य राजस्थान में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं और आने वाले दिनों में सर्दी की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी इसकी वजह से। और जो दिसंबर की शुरुआत होगी
वो काफ़ी ज़्यादा ठंड के साथ होने वाली है और उन दिनों में कोहरे की स्थिति भी बनने वाली है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।